वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। चलो, तो कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे हो और पढ़ाई भी अच्छे से शुरू है। हम लाइफ प्रोसेसेस का लास्ट चैप्टर में से लास्ट वाला जो मेन टॉपिक है दैट इज़ एक्सक्रीशन, उसको हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। और उसमें हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, उसके जनरल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, दैट हाउ किडनीज़ वो फंक्शन करती है और उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स एंड पार्सल है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेन फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी, और वो है नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या है और नेफ्रॉन्स कैसे फंक्शन करते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। दैट इज़ हाउ एग्जैक्टली द फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द किडनी। तो ये जो है, इसको, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, सो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हाउ डज इट ऑकर, एंड ये नेफ्रॉन के क्या क्या पार्ट्स है उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स जो है जनरली दीज आर कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल and functional unit of kidney. ठीक है, अभी इसको ऐसा क्यों बोला गया है? बिकॉज किडनी के अंदर मेन जो फिल्ट्रेशन पार्ट है दिस ऑकर्स इनसाइड दीज नेफ्रॉन्स ओनली। ओके, सो हेंस इट इज़ मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो अगर हम एक किडनी को कंसिडर करते हैं तो उसमें एक किडनी में ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बार में, और ऐसे हमारे पास दो किडनीज़ है तो दो किडनीज़ को मिलके ऑलमोस्ट 3 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन टू आर बॉडी। ओके, जो कि जिनका स्ट्रक्चरल जो पार्ट है वो फिल्ट्रेशन करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, और फिर जाके उसमें से जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होके उसमें से हम ब्लड को सेपरेट आउट करते हैं और उसमें से वेस्ट को सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कि क्या क्या प्रेजेंट है उसमें, और उसको ही हम साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे कि ये फंक्शन कैसे करता है। ओके, सो फॉर दिस अगेन वी नो, रीनल आर्टरी के बारे में हमने डिस्कस किया, रीनल वेन के बारे में हमने डिस्कस किया। हमने पढ़ा कि रीनल आर्टरी इट एंटर्स इनटू द किडनी एंड फ्रॉम देयर इट गोज एंड फॉर्म्स द कैपिलरी नेटवर्क एंड देन द फिल्ट्रेशन ऑकर्स। ओके, तो ये इसके लिए आज हम स्टडी करेंगे कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो रीनल आर्टरी के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सो रीनल आर्टरी जो है, whenever it enters inside the kidney in the form of an arteriole, arteriole is branch of a say artery. ठीक है, it enters inside the kidney, जो branch enter करता है into the filtration unit उसको हम बोलते हैं afferent arteriole। ठीक है, तो एक एफेरेंट आर्टेरियोल एंटर करता है एंड इट फॉर्म्स समथिंग लाइक दिस, एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है जो कि कैपिलरी नेटवर्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सो इट फॉर्म्स द कैपिलरी नेटवर्क इनसाइड द किडनी। ठीक है, तो ये दिखने में ऐसा कुछ है। So these are minor capillaries which are forming the network. Okay, and this is the afferent arteriole which brings in the blood into the filtration unit. ठीक है, और फिर जब वो वहाँ से बाहर निकलता है it goes in the form of an efferent arteriole. ओके, तो इफेरेंट आर्टेरियोल जो है वो किडनी से बाहर, सॉरी, तो फिल्ट्रेशन यूनिट से बाहर निकलता है, नॉट किडनी। ओके, अभी तक वो किडनी से बाहर निकलना है। किडनी से बाहर जब भी ब्लड वेसल निकलता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए renal vein. Okay, so hence now till here we are talking about the artery only. So artery brings in the blood. ओके, और फिर जाके ये क्या कर रहा है, फिल्ट्रेशन के लिए ये यूनिट उसने फॉर्म जो किया है, दिस यूनिट इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस। ओके, सो ग्लोमेरुलस इट मेजरली टेक्स पार्ट इनटू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ओके, देन below the glomerulus we can see there is a cup shaped apparatus which holds this glomerulus, and this cup shaped apparatus it is called as the Bowman's capsule.
ठीक है। तो ये जो बोमन्स कैप्सूल है ये कलेक्ट करता है फिल्ट्रेट जो निकल रहा है फ्रॉम द किडनी। ओके, बोमन्स कैप्सूल के नीचे हम बहुत सारे पोडोसाइटिक सेल्स देखते हैं। ठीक है, इनको हम पोडोसाइट्स बोलते हैं। पोडोसाइट्स जो है जनरली दीज रिमूव द फिल्ट्रेट फ्रॉम द किडनी, सॉरी नो, फ्रॉम द ग्लोमेरुलस एंड पोर इट इनसाइड द बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, इसका एक एक फंक्शन हम और डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी पोडोसाइट्स। ओके, एंड यहाँ पे मैं एक लेबलिंग रह गया। द स्ट्रक्चर हियर, कैपिलरी नेटवर्क, इट इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस। ठीक है, फिर जो बोमन्स कैप्सूल है फ्रॉम देयर इट गोज एंड एक्सटेंड्स इनटू अ ट्यूब। ठीक है, और ये जो ट्यूब है वो हाईली कॉन्वोल्यूटेड है। कॉन्वोल्यूटेड यानी उसमें हमें बहुत सारे ऐसे एंड्यूलेशंस दिखाई देती है, या फिर इसमें हमें बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको भी आप जैसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन ड्रॉ करते हैं वैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप सिंपली इसको जिगजैग भी ड्रॉ कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ इट इज़ ईजी फॉर यू। ओके, so you can just draw it like this. So this is called as the proximal convoluted tubule, PCT. ठीक है, and then from there it extends into a long tube which descends down, then turns around and ascends upward. ठीक है, तो ये एक लूप बनाता है जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले और हेनले इज लूप। ठीक है, एंड देन again it forms this convoluted tubule, डायग्राम प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस आस्क्ड ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो ये हो गया अपना DCT जिसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल फर्स्ट आने वाला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल बाद में आने वाला डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। Then it goes and attaches the tube which has been extending, it goes and attaches to another tube which is the main trunk for collection of all of the urine which has been formed। और इसको ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स आके अटैच होते हैं विच इज़ कॉल्ड एज द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, सो ये हो गए अपने से जो स्ट्रक्चर है पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नेफ्रॉन वो। अभी इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है, सो एफरेंट आर्टेरियोल के बाद में जो एफरेंट आर्टेरियोल है इसके एक ब्रांच निकलता है। ठीक है, it forms a capillary network firstly primarily on the PCT, so here it forms a network on this of capillary, not arteries. Okay, so I am drawing these are capillaries. ठीक है, and these then capillaries then descend down in the form of a vasa recta which forms a network over the loop of Henle. And then again it forms a network over the
distal convoluted tubule. ठीक है, and then from distal convoluted tubule these capillary networks they start merging together. Okay, and once they are merged together then it comes out in the form of a branch of renal vein. Okay, so this is the basic general structure say of the nephron which we have to study here. Okay, कुछ नाम जो missing होंगे, so I'll just adjust this. तो ये है अपना the general structure of nephron, the filtration unit, the structural and functional unit of kidney which helps into the filtration of the urine out of the blood. ठीक है, तो ये हो गए इसके पार्ट्स एंड पार्सल, यानी इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है और ये लोग क्या फंक्शनिंग करते हैं उसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे, बट आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है. और एक चीज़ मुझे इसमें ऐड करनी है कि जनरली हम देखते हैं कि दिस पार्ट हियर, मैं ग्रीन कलर का लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इसमें. ठीक है, सो दिस पार्ट इज जनरली इनटू द cortex of the kidney and this part we can majorly see into the medulla of the kidney. ठीक है, तो ये medullary part है और ये cortical part है. So this is how the structure of nephron is present into our body. Okay, or inside a kidney. Now let us study function of each and everything in detail. तो जनरली हम अगर किडनी का ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है या फिर मैकेनिज़्म जो होता है और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो है उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो मैकेनिज़्म जो है उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू 4 मेजर पार्ट्स. ठीक है, सो 4 मेजर पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं. तो वो कौन से चीज़ें हैं वो उसको अभी हम स्टडी कर लेते हैं. तो सबसे पहला जो है उसमें आता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन फर्स्ट, सो दैट ये जो सारी चीज़ें हैं इनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि क्या क्या हो रहा है इसमें. ओके, सो मेन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज़ टू फॉर्म यूरिन, ये तो हमें अभी पता चल गया है. ओके, तो इसकी जो प्रोसेस है ऑफ फॉर्मेशन यूरिन, इसका सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन. सो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, तो जब भी ब्लड जो है वो आर्टरी से अंदर आ रहा है दैट इज़ थ्रू रीनल आर्टरी, जो कि ब्रांच किसका है, इट इज़ ब्रांच ऑफ द एओर्टा. एओर्टा की ब्रांच एक निकलती है दैट इज़ रीनल आर्टरी, वहाँ से ये जाता है इनटू द किडनी और किडनी में जाने के बाद इट फॉर्म्स एन एफरेंट आर्टेरियोल. एफरेंट आर्टेरियोल इट एंटर्स इनटू द मैल्फिगियन बॉडी. मैल्फिगियन बॉडी जो है, सो मैल्फिगियन बॉडी जो है जनरली ये कंप्राइज करता है ऑफ ग्लोमेरुलस एंड दी बोमन्स कैप्सूल. इन दोनों पार्ट्स को मिलके हम बोलते हैं मैल्फिगियन बॉडी या फिर मैल्फिगियन ट्यूब्यूल. ठीक है, तो मैल्फिगियन बॉडी जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल. Okay, so I'll just draw it here again for your reference. So एक आ रहा था अपना afferent arteriole, it started forming the capillary network, went out in the form of an afferent arteriole. तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ कुछ capillary network के format में. Okay, so this was the capillary network which was formed and below this was this cup shaped apparatus जिसको हमने बोला था Bowman's capsule. ठीक है, तो ये है अपना मैल्फिगियन बॉडी. ओके, सो इनसाइड दिस मैल्फिगियन बॉडी नाउ व्हाट हैपेंस इज ब्लड यहाँ से फ्लो हो रहा है
विथ ग्रेट प्रेशर बिकॉज इट इज़ कमिंग थ्रू द एओर्टा, और फिर जाके ये कैपिलरी नेटवर्क बनाता है, और ये कैपिलरी नेटवर्क जो है वो काफ़ी थिन होता है. कैपिलरीज आर सिंगल सेल थिकनेस, सो हैंस यहाँ से जब भी प्रेशर से ब्लड अंदर आता है आर्टेरियोल से, वो नैरो एंड नैरो होते जाता है, और फिर उसमें से जो है ब्लड जो प्रेशर से फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, द लिक्विड पार्ट जो है ब्लड का वो फिल्टर होके ग्लोमेरुलस से निकलता है, and it starts getting accumulated into this cup shaped Bowman's apparatus. ठीक है, so it will start flowing into this area. Now that doesn't mean, again I want to clear कि entirely सारा liquid part बाहर आ गया. okay, पूरा का पूरा liquid बाहर नहीं आता है. okay, जनरली ब्लड को फ्लो होना है तो उसको जितना ज़रूरी है फ्लोइंग के लिए उतना रखा जाएगा. ठीक है, तो लिक्विड पार्ट जो है वो बाहर आ गया. ओके, नाउ इट इज़ बीन एक्यूमुलेटेड इनटू दिस कप शेप्ड बोमन्स कैप्सूल. तो उसको हमें क्या करना है, वी हैव टू पुट इट इनसाइड द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, सो फॉर दैट, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, यहाँ पे कुछ सेल्स है, कोनिकल सेल्स होती है जिनको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स. तो पोडोसाइट्स क्या करती है, इस फिल्टर्ड लिक्विड को इट पोर्स इट इनटू द बोमन्स कैप्सूल का ट्यूब्यूल. ठीक है, सो दिस इज़ द फंक्शनिंग ऑफ पोडोसाइटिक सेल्स. सो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी कैपिलरी से ब्लड आया, ब्लड से पूरा जो लिक्विड पार्ट है इट केम आउट, पूरा का पूरा नहीं, अगेन फ्लूइडिटी के लिए थोड़ा बहुत बच गया उसमें, बट मेजर फ्लूइड लिक्विड पार्ट हैज़ कम आउट, एंड देन दैट लिक्विड पार्ट इज देन टेकन अप इनटू पोडोसाइट्स एंड पुट इट इनटू दिस tube. okay, so this is the major functioning, or this is an say filtration which is occurring into the Malpighian body. तो ग्लोमेरुलस के थ्रू एंड बोमन्स कैप्सूल के थ्रू ये हो रहा है, और इसको हमने क्या बोला है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ठीक है, सो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में नाउ द फ्लूइड विच इज कमिंग हियर, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज द फिल्ट्रेट, बट इट इज़ नॉट यूरिन. ओके, तो यूरिन फॉर्मेशन को और भी टाइम है. ठीक है, सो हेंस दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड एज द फ्लूइड, उसके बारे में पहले बात करते हैं. सो लिक्विड विच इज़ फिल्टर्ड. ओके, तो ये जो लिक्विड फिल्टर आउट हो रहा है, तो उसको हमने यूरिन इसलिए नहीं बोला है बिकॉज इट कंटेन्स मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स, लाइक इट कंटेन्स द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. ठीक है, सो मेजरली उसमें प्लाज्मा होता है मोस्टली इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर से लिक्विड बाहर आया है, या फिर ये बहुत ज़्यादा माइक्रो फिल्ट्रेशन से बाहर आया हुआ फ्लूइड है. सो इट ऑल्सो कंटेन्स द वेस्ट, सो विच इज़ यूरिया. ठीक है, इट कंटेन्स ग्लूकोज, प्लस इट कंटेन्स अमाइनो एसिड्स. ओके, एंड अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ब्लड नेसेसरी नहीं है कि ये सिर्फ फिल्ट्रेशन के लिए आया होगा. ओके, क्योंकि ये एओर्टा का एक ब्रांच है. एओर्टा का एक ब्रांच जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी जा रहा था. एओर्टा का एक ब्रांच जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन को भी जा रहा था. तो इस कंडीशन में एओर्टा का जो ब्रांच फूड लेके आ रहा था, इफ इट दैट ब्रांच का जो फ्लूइड है वो आया है, तो ऑब्वियसली इट कंटेन्स ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम विच हैव कम. उसमें ऑब्वियसली वेस्ट भी होने वाला है. ठीक है, क्योंकि एओर्टा डज नॉट डिसाइड कि उसमें कितना वेस्ट है तो वेस्ट को ही प्रॉपरली सेपरेट करके उसको किडनी में भेजो, ऐसा प्रोसेस नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि उसमें से ब्रांचेस निकल के जा रही है बॉडी में, तो ऑब्वियसली उसमें वेस्ट भी रहेगा, उसमें फूड भी रहेगा, बट वेस्ट जो है उसको निकालना है, फूड को बचाना है. तो ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट निकाला है हमने, तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट को हम ऐसे ही फेंक देंगे बॉडी के बाहर, तो वो ऑब्वियसली वेस्ट ऑफ फूड, वेस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट सब कुछ होगा. वी हैव टू रिमूव ओनली दिस पार्ट. ओके, एंड वी हैव टू कीप प्लाज्मा, वी हैव टू कीप ग्लूकोज, वी हैव टू कीप अमाइनो एसिड. प्लाज्मा में से जितना फ्लूइड हमें नहीं चाहिए उतना फेंकना है, जितना नेसेसरी है उसको रखना है. सो हेंस we have to do the selective reabsorption. okay, so hence this is the first process जिसमें हमने क्या किया है, we have removed all of these substances from the blood which are essential and non essential both. ठीक है, तो ये renal tubule जो है उसमें जा रहा है ये ट्यूब में. so hence this is called as now, जो इसमें से ये फ्लूइड पास होने वाला है, that फ्लूइड को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ठीक है,
it is not called as urine yet, okay, it is called as glomerular filtrate, क्योंकि ये filtrate के अंदर सब चीज़ें हैं, इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स है जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल हो सकती है, प्लाज्मा के सोल्यूट्स है, इसमें बहुत सारा वाटर है, इसमें बहुत सारा ग्लूकोज है, इसमें अमाइनो एसिड्स है, और ये जो है थिकर पार्ट ऑफ द ब्लड जो पीछे रह गया था, दैट इज़ अगेन पास्ड फॉरवर्ड इनटू द efferent arteriole, सो दैट इट कैन गो इनटू, जिसमें क्या क्या हो सकता है, जिसमें कॉर्पस्कल्स हो सकते हैं, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स हो सकते हैं, जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स विच कैन नॉट बी फिल्टर्ड वो हो सकती है, विच विल गो इनटू द efferent arteriole, ठीक है। तो ब्लड यहाँ से सामने जो जा रहा है उसमें ये सब चीज़ें रहेंगी, फिल्ट्रेट नीचे आया हुआ है, ओके। सो इट विल प्रोसीड अगेन अहेड बट in a slower rate because it is quite thicker than the blood which was coming inside, okay। then coming to the next part, that is जैसे मैंने पहले भी बोला कि next part को हम बोलते हैं the tubular reabsorption, ठीक है, क्योंकि वापस से कमिंग टू दिस पॉइंट, ये सब चीज़ें हमें फेंकनी नहीं है, ठीक है, तो इनको हमें क्या करना है, वी हैव टू रीअब्जॉर्ब दीज थिंग्स। सो हेंस सेकेंड पॉइंट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन यूरिन इट इज द ट्यूब्यूलर reabsorption, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, सो नाम ही उसका बता रहा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब उसके ट्यूब में से जा रहा है सामने, तो इसमें से जो सारे यूज़फुल मटेरियल है जैसे कि ग्लूकोज, सॉल्ट्स और सोडियम वाटर, सोडियम आयंस बहुत इसेंशियल है फॉर बॉडी टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो इनको सबको, और वाटर भी ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में हेल्प करता है, तो इन दोनों चीज़ों को तो मेजरली, और फिर जाके ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड जो हमने इतना डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क करके इनको गेन किया हुआ है, इनको सबको तो रीअब्जॉर्ब करना ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस सब्सटेंसेस आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल एट वेरियस लेवल्स ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। जैसे हमने इनको डिस्कस किया था, मैं इसको यहाँ पे वापस ड्रॉ कर लेती हूँ। सबसे पहला तो पीसीटी, जैसे मैंने पहले भी बोला, आप उसको ईदर कॉन्वोल्यूटेड वैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, और एल्स यू कैन ड्रॉ इट सिंपली लाइक दिस, ठीक है, and then it goes and descends downwards into a loop of Henle, and then again it forms the DCT, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सिंपली ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू ड्रॉ इट, ठीक है। तो ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन वाला सेक्शन है। सो दिस इज आवर पीसीटी, लूप ऑफ हेनले and DCT, okay। So now what happens here, so whenever the efferent arteriole का जो thicker वाला blood लेके घूमने वाला जो branch है, वो क्या करता है, it comes and forms a capillary network on this area, ठीक है। so it start forming capillary network on this, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से it will टेक टाइम कि यहाँ से जब ये फ्लूइड अंदर से पास हो रहा है, ठीक है, इट कैन कम एंड रीअब्जॉर्ब द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एंड फ्रॉम हियर अगेन इट विल, एक ब्रांच आएगा यहाँ पे ऊपर एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑन दिस ऑल्सो, ठीक है। इस तरह से वो क्या कर रहा है, कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। अभी जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इट ऑकर्स इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर डिफरेंट थिंग्स, ओके, and along with tubular reabsorption the third procedure which takes place is called as the tubular secretion, ठीक है। ये दोनों hand in hand जाती है, जो कि help करती है for say removal of the waste also,
ठीक है, एंड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे बार सेल्स जो है वो एक्सचेंज जब करते हैं तब एक्सचेंज ऑकर्स थ्रू से जो है यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है वो जो है वो गिव एंड टेक का भी हो सकता है, ठीक है। सो हेंस इट विल गिव इन अ फ्यू सब्सटेंसेस, टेक इन अ फ्यू सब्सटेंसेस, सो हेंस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन, ठीक है। तो कैसे होता है इसमें वो बताती हूँ। तो सबसे पहले तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जब होता है तब उसमें ये वाला जो पीसीटी वाला पार्ट है उसमें हम मेजरली ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स इनको निकाल लेते हैं, सोडियम आयंस को निकाल लेते हैं और पानी को निकालते हैं, ठीक है। सो हेंस यहाँ पे व्हाट वी आर टेकिंग इन से पीसीटी वी आर टेकिंग इनसाइड द ग्लूकोज, we are taking in salts, we are taking in Na plus H2O, okay, and then we are also taking in amino acids, ठीक है। ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसमें से भी मेजरली हम H2O लेते हैं, ठीक है। इसमें से जो असेंडिंग लूप है उसमें से सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस और वाटर लिया जाता है, ठीक है। एंड लास्टली इस पार्ट में से अगर कोई ट्रेसेस ऑफ ग्लूकोज बचा हुआ है, ओके, मेजरली इसमें H2 एब्जॉर्ब होता है, जो भी ट्रेसेस बचे हुए हैं, जो अल्टीमेटली कुछ भी जो अगर वेस्ट में जा रहा है वो सारी चीज़ें DCT में रीअब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया टेक इन वाला चीज़, ओके। जब ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है तब क्या होता है, तो मेजरली PCT के अंदर हम इसमें डालते हैं क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन इज़ वन ऑफ दी से प्रोटीन वाले जो प्रोटीन का जब हम ये करते हैं यूटिलाइजेशन करते हैं या फिर फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें से फॉर्म होने वाला एक वेस्ट है, ठीक है। तो क्रिएटिनिन दिया जाता है इसमें, K+ आयन हम इसमें डाल देते हैं वेस्ट में, इसमें हाइड्रोजन आयंस डाले जाते हैं। हाइड्रोजन आयंस आर मेजर रीज़न वाई यूरिन इज़ एसिडिक इन नेचर। बचा हुआ अगर कुछ अगर अमोनिया होगा, NH4 आयंस होंगे या फिर उसमें कुछ यूरिया बचा होगा तो उसको हम वापस डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में जब पीसीटी में से वो वापस नीचे जा रहा है तो उसमें से कुछ ड्रग्स प्रेजेंट हो गए, फॉर एग्जांपल कोई अगर कोई मेडिकेशन ले रहा होगा तो उसके बॉडी में अगर पेनिसिलिन होगा या फिर कोई ड्रग होगा तो उसको हम डाल देंगे और फिर जाके ग्रुप ऑफ हेनले एंड डीसीटी में ये सारी चीज़ें उसमें डाली जाएगी। सो हेंस व्हाट वी आर डूइंग हियर इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसको वापस से डालने का, वेस्ट वाला जो चीज़ है उसको वापस से डालने का हमारे पास चांस है। सो वो कब हो रहा है, ट्यूबुलर सिक्रेशन में। जो चीज़ चाहिए थी वो निकल गई है, उसको वापस लेने का चांस कहाँ पे है, इनटू ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। सो दीज आर द टू प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इनटू द से वेस्ट प्रोडक्शन ऑल्सो। सो अल्टीमेटली जैसे जैसे ये फ्लूइड जो यहाँ से फिल्टर होके निकल रहा था, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते DCT के एंड तक पहुँचते पहुँचते हम बोल सकते हैं कि इसमें जो वेस्ट था उसको हमने एक्स्ट्रा वाला बचा हुआ उसको भी डाल दिया और जो एक्सेसिव फिल्टर में निकली हुई इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको सबको हमने वापस एब्जॉर्ब कर लिया इनटू दिस कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है। सो हेंस दिस प्रोसेस के एंड में जब यहाँ से ये फ्लूइड यहाँ तक चला जाएगा, दैट इज़ इनटू द कलेक्टिंग डक्ट चला जाएगा, देन इट विल बी प्रॉपर यूरिन ओनली, जो वेस्ट है जिसको बाहर फेंका जाएगा। सो हेंस दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल, यानी कि इसमें हमने क्या किया है, पूरा का पूरा जो वेस्ट था उसको निकाल दिया है एंड देन वी पुट इनसाइड द वेस्ट into this tube that is collecting duct and hence it is called as urine excretion, ठीक है। तो यूरिन एक्सक्रीशन कहाँ होता है, जब ये सारा वेस्ट फॉर्मेशन अल्टीमेटली होता है इनटू द से DCT, देन इट इज़ पोर्ड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड हेंस नाउ इट इज़ कॉल्ड एज द यूरिन एक्सक्रीशन, ठीक है। तो वहाँ से वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से इट विल गो इनटू द मेडुलरी पिरामिड्स, फ्रॉम मेडुलरी पिरामिड्स इट इज़ एक्सक्रीटेड इनटू द हाइलम, हाइलस से वहाँ से वो जाएगा इनटू यूरेटस, यूरेटस से यूरिनरी ब्लैडर, फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर आउट ऑफ द बॉडी, जिसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन, दैट इज यूरिनेशन, ओके। सो हेंस दिस इज द प्रोसेस, द एंटायर प्रोसेस विच इज़ इन्वॉल्व इनटू द यूरिन फॉर्मेशन। तो इसमें जनरली किडनी में जो है
इसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एज़ कम्पेयर टू मसल्स अगर हम देखते हैं तो किडनीज़ जो है दे रिक्वायर 6 to 7 times more oxygen into kidneys for this procedure to take place very properly and efficiently into the kidneys. Okay, so this is how the mechanism of urine formation takes place. आई थिंक दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा भी हमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में थोड़ा सा बहुत डिस्कशन करना है, एंड देन वी हैव टू ऑल्सो टॉक अबाउट द एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, दैट इज़ लंग्स, स्किन एंड अदर ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट। तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, क्योंकि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मेजरली आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और ये जो हमने आज 4 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन स्टडी किया, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। सो टेक योर टाइम, लेट दीज थिंग्स एब्जॉर्ब इन टू यू एंड लेट दीज थिंग्स ग्रास्प कर लो इसको अच्छे से, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब स्टडी करेंगे इसको वापस से रिवाइज कर लेंगे छोटा सा, और फिर जाके वी विल टॉक अबाउट दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, हाउ डज द कंपोजिशन ऑफ यूरिन इज अफेक्टेड इनटू द बॉडी, और ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे. Okay, so we'll stop here for today, and I'll meet you into next class. Probably we will finish up with this chapter, and if you will have any doubts, then we can take a small Zoom class for this, maybe next week, and we will keep a test. Okay, so be prepared, और अगर आपको कुछ doubt होगा then you can just text me. Okay, see you, bye, take care.